हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने इस चैप्टर को शुरू किया था आवर बॉडी। आज इस चैप्टर को हम आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं। कल हमने इसकी जस्ट 3 लाइंस कंप्लीट की थी और साथ में एक छोटा सा वर्क आपको दिया था जिसमें आपको 25 नेम बॉडी पार्ट्स के लिखने थे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं आज बताता हूँ, बॉडी पार्ट्स नेम। और यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, देखो, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग और बॉडी पार्ट्स का मतलब होता है, एक तरह से मान सकते हैं, किसी चीज़ का हिस्सा, हमारी बॉडी का हिस्सा, हमारी बॉडी का भाग। बॉडी पार्ट्स के अंदर बात कर रहे थे हम किसी की बॉडी के हिस्से की, भाग की। और ऑर्गन क्या होता है? अंग। अब अंग के अंदर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हम नॉर्मली एक चीज़ की बात करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है? एज लाइक मशीनरी वर्क करती है। हमने कल बताया था ना, द ह्यूमन बॉडी इज, वापस से देख लेते हैं एक बार इसको, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन, की बहुत ज़्यादा जटिल मशीन है। इट कैन डू मैनी वंडरफुल थिंग्स। इसके अंदर एक तरह से मान सकती है बहुत ही ज़्यादा अचंभित, आश्चर्यजनक जो काम है उनको ये करती हैं। दैट द अदर मशीन्स कैन नॉट डू, जो बाकी मशीनें नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती इस चीज़ को? हमने कल अभी आपके सामने रखा था ना कि मैन को किसने बनाया है? गॉड ने। और ऐसी मशीन, ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा ह्यूमन क्रिएचर कोई भी नहीं बना सकता। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, और इसके अलग अलग, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग इसके पार्ट्स भी हैं। ईच पार्ट परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, और हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक ऑर्गन सिस्टम अलग अलग अपना काम करता है। खाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जब भी सांस लेते हैं उसको हम श्वसन तंत्र या एक तरह से रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। अब हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं, कौन से इंटरनल हैं, कौन से एक्सटर्नल हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको वर्क दिया था ना 25 बॉडी पार्ट्स नेम लिखने, उनको आपको लर्न भी करना है। और आज भी मैं आपको एक छोटा सा लर्निंग का वर्क देने वाला हूँ। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गन सबसे पहले दिया एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल का मतलब बच्चों होता है बाहरी। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, ऑर्गन्स का मतलब अंग। ऐसे वो अंग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। देखते हैं, आवर बॉडी हैज़ मैनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वी यूज देम इन वेरियस एक्टिविटीज़। एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या दिया? आवर बॉडी हैज़ मैनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स, की बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं। और वी यूज़ देम इन वेरियस एक्टिविटीज़, और इनको हम अलग अलग कामों में काम में ले सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच कैन टच एंड सी। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं। टच करने का मतलब जिनको हम हाथ लगा करके छू सकते हैं, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसे आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है? हमारी भुजाएं, हमारे हाथों की जो भुजाएं ना, उनकी बात है। फिर लेग्स, हमारे पाँव, एंड फेस आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हैं, इनके अलावा भी आपने लिखे भी है ना, उनमें भी है। जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं किसकी? फिंगर की। हम बात करते हैं हमारे लेग की। जैसे हम बात करते हैं नोज की, फॉरहेड की, ईयर की, नोज की, इनको सबको हम टच कर सकते हैं, इनको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। ये सारी किस में इंक्लूड है? एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहरी अंगों में। ओके डिस्टेंस, इस पिक्चर्स के अंदर देखो, फेस का नाम दिया, आर्म दिया, लेग्स दिए, इनको हम टच भी कर सकते हैं और इनको साथ में हम आसन से हमारी आंखों से देख भी सकते हैं। ये बात हुई हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। यस डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल ऑर्गन के बाद में सेकंड नंबर हमने लिया इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर क्या है? देखो, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी और इंटरनल का मतलब अंदर। जो पहले बॉडी के बाहर थे ना, बिल्कुल जो बाहर से हम देख सकते थे, जिनको हम टच कर सकते थे, उनको एक्सटर्नल। अब जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको हम टच नहीं कर सकते। इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते। दे आर विद इन आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। जैसे हार्ट,
लंग्स, ब्रेन, स्टोमक एंड किडनीज आर इंटरनल ऑर्गन्स से। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते और जिनको टच भी नहीं कर सकते, उनको हमने नाम दिया इंटरनल ऑर्गन्स। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ऑर्गन्स, हमें हमारे ऑर्गन्स की प्रॉपर वे में टेक केयर करनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड कीप आवर ऑर्गन्स क्लीन, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी हमें क्लीनिंग भी करनी चाहिए, उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लाइक आवर नोज, लाइक आइज़, लाइक ईयर्स, इनको हमें क्लीन रखना चाहिए। हम बात करते हैं हार्ट की। देखो ये हार्ट कहाँ होता है? इनसाइड और बॉडी, किडनी इनसाइड और बॉडी, लंग्स इनसाइड और बॉडी, इसलिए इनको क्या नाम दिया? इंटरनल ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्गन हमने पढ़ लिए, इंटरनल ऑर्गन हमने पढ़ लिए। अब एक अच्छा टॉपिक, स्पेशल टॉपिक जो हर एक क्लास में पढ़ते हैं, आज इसको हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। एक्चुअली में सेंस ऑर्गन क्या होता है? वो ऑर्गन्स, वो अंग जिनसे हमें किसी चीज़ का पता चलता हो। किसी चीज़ का पता चलने का मतलब, अगर हमें कुछ दिखाई देता है, किससे दिखाई देगा? आँखों से, सेंस ऑर्गन। कुछ हमें सुनाई देता है, किससे सुनाई देगा? कानों से, इसका मतलब सेंस ऑर्गन। किसी चीज़ को हम स्मेल से फील कर रहे हैं, सूंघ करके फील कर रहे हैं, इसका मतलब किससे फील हो गया? हमें जो पता चल रहा है ना किस चीज़ का, कि अच्छा है, अच्छी स्मेल है, बैड स्मेल है, उसके बारे में, तो वो किससे पता चलेगा? नोज से, सेंस ऑर्गन। किसी चीज़ की फीलिंग्स हमें आ रही है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, इस चीज़ को फील करना, वो किससे होगा? हमारी स्किन से। इसका मतलब ये भी सेंस ऑर्गन में है। और किसी चीज़ का हमें टेस्ट पता चल रहा है तो वो होगा हमारी टंग से, हमारी जीभ से। इसका मतलब मैंने सेंस ऑर्गन का नाम दिया ना आपको, कि सेंस ऑर्गन का मतलब कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलना। एक्चुअल में होता है कि हमें एनवायरमेंटल जो नॉलेज मिलता है वो हमें किससे मिलता है? सेंस ऑर्गन से। देखते हैं हमारे इस चैप्टर में सेंस ऑर्गन के बारे में क्या कहा है। सेंस ऑर्गन्स वी हैव, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी पूछे आपसे एक ही आंसर होना चाहिए आपका। क्या आंसर? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कोई पूछे ना कि आपके सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, कभी भी 7, 6, 4, 3 नहीं होते। कितने होते हैं? 5। दे हेल्प अस टू सी, किस पे काम में आते हैं? दे हेल्प अस टू सी, देखने में काम में आएंगे, हियर सुनने में काम में आएंगे, स्मेल में काम में आएंगे, टेस्ट में, और फील करने में, महसूस करने में भी हमें काम में आएंगे। क्या काम में आएंगे? सेंस ऑर्गन। दीज 5 सेंस ऑर्गन्स आर, कौन कौन से? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखना। सेंस ऑर्गन्स जो हमें एनवायरमेंटल स्टडी या एनवायरमेंटल नॉलेज के बारे में बताते हैं, उनको हम सेंस ऑर्गन में इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हमें किस चीज़ की नॉलेज मिलती है? सी, सुन सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं, हियर हम सुन सकते हैं, स्मेल हम स्मेल फील कर सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, गंध ले सकते हैं, टेस्ट हमें स्वाद का पता चलता है, फील हमें महसूस होता है। जो कौन कौन से? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन इंक्लूड होते हैं। देखते हैं एज ए पिक्चराइजेशन ये की क्या चीज़ समझा रहे हैं। वी सी विथ आवर आइज, आँखों से हम देखते हैं। वी हीयर विथ आवर ईयर्स, कानों से हम सुनते हैं। वी स्मेल विथ आवर नोज, नाक से हम स्मेल फील करते हैं। वी टेस्ट आवर टंग, हम जीभ से टेस्ट करते हैं, मतलब किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं। वी फील आवर स्किन, और हमारी स्किन जो है उससे हम फील करते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। इस चीज़ को हम, ये पेनफुल है या ये पेनफुल नहीं, ये इन सब चीज़ों को, पेन मीन्स दर्द, किसी चीज़ को हम छूते हैं और उससे हमें दर्द होता है, जैसे लाइक ए नेल, कि अगर हमारे पाँव में कांटा चुभता है, कील चुभती है, या किसी तरह की पिन या इंजेक्शन बात करते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो हमें उससे फील होता है, पेन फील होता है। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स वाली किससे? हमारी स्किन से होती हैं। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में आवर बॉडी के इस चैप्टर के अंदर हमने इस चीज़ को क्लियर किया कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बाहर की तरफ होते हैं, जो हमें आसानी से दिखाई देते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको हमने एक्सटर्नल ऑर्गन का नाम दिया, जिसमें हमने फेस, लेग और आर्म, हैंड, फिंगर, इन सबको शामिल किया। और वहीं हमने दूसरा टॉपिक हमारा जो था वो था इंटरनल ऑर्गन, जो ऑर्गन्स हमें आँखों से दिखाई नहीं देते और जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उनको हमने नाम दिया इंटरनल ऑर्गन। और उनके अंदर हमने हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टोमक, किडनी, इन सबको शामिल किया। और फिर हमने हार्ट की, किडनी की और लंग्स की पिक्चर्स भी इसमें देखी, किस तरह से हमारे हार्ट्स, लंग्स और किडनी दिखाई देते हैं।
और फिर हमने बात की यहाँ पर कि हमारे ऑर्गन्स को हमें कैसा रखना चाहिए, प्रॉपर वे में हमें हमारे ऑर्गन्स को क्लीन रखना चाहिए, रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिटनेस रहे। सेंस ऑर्गन का एक स्पेशल टॉपिक था। सेंस ऑर्गन्स के अंदर मिलता है कि हमारे एनवायरमेंटल जो नॉलेज है वो हमें मिले। हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनसे हमें क्या किस चीज़ का नॉलेज मिलता है? सी, हम उससे देख सकते हैं, सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, सेंस ऑर्गन से सुन सकते हैं, स्मेल फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फीलिंग्स लेते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज़ से हम देख सकते हैं, ईयर जो कान है उनसे हम सुन सकते हैं, नाक स्मेल करते हैं उससे, टंग से हमें टेस्ट का पता चलता है और हमारी जो स्किन है उससे हमें फीलिंग्स होती हैं। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हमने सेंस ऑर्गन तक का ये चैप्टर कंप्लीट किया। कल हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक वर्क दिया था कि आपको 25 बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं। आज का आपका वर्क है कि आपको किस तरह से वर्क करना है। जस्ट यू राइट 5 to 6 लाइन एज ए होमवर्क। सिर्फ 5 से 6 लाइनें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन साथ में 5 से 6 लाइनें आपको रिटर्न होमवर्क में मिल रही है, जबकि लर्निंग के अंदर आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा। आपको ये लाइन लिखनी है पहले, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन लिखनी है आपको कौन सी? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और उसके बाद में नंबर 1 आइज़, यहाँ से लिख सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं। नंबर 1 आइज़, नंबर 2 ईयर्स, नंबर 3 नोज, नंबर 4 टंग, नंबर 5 स्किन। ये आपका आज का होमवर्क, और डियर स्टूडेंट्स इसे आपको लर्न भी करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसे नेक्स्ट वीडियो में इसे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू वंस अगेन।